हेलो स्टूडेंट्स, डेटा स्ट्रक्चर की वीडियो सीरीज में आज हम समझने वाले हैं बाइनरी ट्री ट्रेवर्सल। बाइनरी ट्री ट्रेवर्सल का मतलब क्या होता है कि हम किसी पर्टिकुलर गिवन बाइनरी ट्री के सारे नोड्स को एक्सेस करते हैं, सारे नोड्स को एक्सेस करते हैं, उनको ट्रेवर्स करके उसका एक ऑर्डर लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तीन तरह के ऑर्डर्स अप्लाई होते हैं, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल किस तरह से किया जाता है। देखिए, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल को ट्रेवर्स करने के कुछ रूल हैं। दैट इज, सबसे पहले रूट एक्सेस की जाएगी, उसके बाद लेफ्ट ट्री एक्सेस किया जाएगा, मतलब जिस रूट को हम एक्सेस कर चुके हैं उसके लेफ्ट ट्री को एक्सेस करेंगे, एंड देन वी विल बी गोइंग टू राइट ट्री, मींस इस पर्टिकुलर रूट के राइट सब ट्री पर हम एक्सेस करेंगे। ठीक है, और ये वाला जो फंक्शन है इसको आप एक फंक्शन के तौर पर लेंगे और ये वाला फंक्शन रिकर्सिवली अप्लाई होगा। रिकर्सिवली अप्लाई होने का क्या मतलब है, जैसे कि हम इस एग्जांपल के तौर पर इस पर्टिकुलर एग्जांपल को देखें तो दिस ए इज द प्राइम रूट और अल्टीमेट रूट हम कह सकते हैं। इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे ट्री की जो सबसे प्राइम रूट है वो ए है। ओके, तो एज पर दिस फंक्शन सबसे पहले रूट एक्सेस की जाएगी। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट ट्री, यानी इस रूट के लेफ्ट ट्री की हम बात कर रहे हैं। ओके, इस लेफ्ट ट्री को एक्सेस किया जाएगा और इस लेफ्ट ट्री में भी आप देख सकते हैं कि यहां पर भी रूट है, ये भी अपने आप में रूट है। भाई लीव्स तो हमारे पास ये चारों हैं। ठीक है, बीच में जितने भी इंटरमीडिएट नोड्स हैं जैसे बी है, सी, जी, आई, ये आप देख सकते हैं ये अपने आप में रूट भी है। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही हम अल्टीमेट रूट को अप्लाई कर देंगे, एक्सेस कर लेंगे, उसके बाद जैसे ही लेफ्ट ट्री पर जाएंगे फिर से हम इसी फंक्शन को कॉल करेंगे, मींस लेफ्ट ट्री में भी सबसे पहले उसके रूट्स को एक्सेस करेंगे, फिर जाहिर सी बात है फिर सब लेफ्ट ट्री पर जाएंगे और राइट ट्री पर जाएंगे, एंड देन दैट फंक्शन विल बी अप्लाइड अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो हम इस फंक्शन को दोबारा से देखते हैं। मान लीजिए हमने इस फंक्शन को देखा, दैट इज रूट लेफ्ट ट्री एंड राइट ट्री। हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं। सबसे पहले हमने ए को एक्सेस कर लिया, ओके, देन लेफ्ट ट्री। अब इसके लेफ्ट ट्री पर हमारे पास ये पूरा का पूरा पोर्शन बचा, राइट ट्री में हमारा वो वाला पोर्शन बचा। ओके, तो सबसे पहले हम यहां पर लेफ्ट ट्री के बचे हुए एलिमेंट्स को लिख लें, दैट इज किसी भी ऑर्डर में लिख लें, बी, डी, ई एंड एफ। ओके, देन राइट ट्री को देखें, दैट इज सी, जी, आई, एच, जे, के, मतलब हमें इस ऑर्डर में ट्रेवर्स करना है। ओके, तो सबसे पहले हम रूट को एक्सेस कर चुके हैं। ठीक है, इसे हम अपने फाइनल ट्रेवर्सल ऑर्डर में यहां पर लिख देते हैं। ओके, नाउ जैसे ही हमने पहले वाले रूट के साथ ये वाला फंक्शन अप्लाई कर दिया, देन रूट को एक्सेस करने के बाद हम लेफ्ट ट्री की तरफ चले। जब लेफ्ट ट्री की तरफ चले तो फिर से, यानी इस पूरे के पूरे पोर्शन के लिए फिर से यही वाला फंक्शन, मींस रूट लेफ्ट ट्री एंड राइट ट्री कॉल होगा। ठीक है, यानी इस पूरे के पूरे वैल्यूज में जो भी सबसे पहली रूट मिलेगी हमें, हम उसे एक्सेस करेंगे। मींस हमें मिली बी, और बी का जो लेफ्ट ट्री है दैट इज डी एंड एफ, ये हो गया एक जगह, और राइट ट्री में ई हमारा आ गया एक जगह। बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो इसका मतलब हमने रूट को एक्सेस कर लिया। नाउ ऑर्डर में हमारे पास रूट आ गया। नाउ अब हम लेफ्ट ट्री पर चले। लेफ्ट ट्री में हमने फिर से यही वाले फंक्शन को अप्लाई किया, मींस रूट, सबसे पहले रूट, देन लेफ्ट ट्री, देन राइट ट्री, इस तरह से एक्सेस किया जाएगा। इन दोनों में रूट कौन सी है? डी, तो डी को एक्सेस कर दिया हमने, तो डी को ऑर्डर पे लिखा। देन उसका लेफ्ट ट्री क्या है? डी का लेफ्ट ट्री हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, और राइट ट्री में हमारे पास क्या है? एफ। ओके, तो डी हम एक्सेस कर चुके हैं। अब क्या डी से आगे हमारे पास लेफ्ट ट्री में तो कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब अब एफ पर जाइए। क्या एफ हमारी रूट है? नहीं, एफ हमारी रूट नहीं है, एफ तो हमारे पास लीव है। तो नाउ एफ विल बी ट्रेवर्स। ओके, तो देयर इज अ चांस ऑफ एफ। अब जब हम इससे बाहर आ गए, मतलब हमने इतना सब कुछ काम कर लिया, और फिर अब हम जाएंगे ई पर। ठीक है, क्योंकि हमने पहले इस लेफ्ट ट्री के साथ सारा का सारा काम खत्म फिनिश कर लिया है। उसके बाद फिर हम जाएंगे, फिर राइट ट्री पर जाएंगे। ई को चेक करिए, क्या वो रूट है? नहीं, वो भी लीव है, तो इट विल बी ट्रेवर्स। ठीक है, तो ई का नंबर आ गया। देन हम इस फंक्शन से बाहर आए, और इस फंक्शन के बाहर आने के बाद देखा हमने कि क्या हमारे पास ये सारा का सारा ट्रेवर्स हो गया है, बी, डी, ई, एफ। यस, बी, डी, एफ, ई, इस ऑर्डर में हमारे पास ट्रेवर्स हो गया। अब इसका नंबर है, क्योंकि हम जब मेन फंक्शन की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट ट्री का सारा काम फिनिश हो चुका है। अब हम राइट ट्री की तरफ आते हैं। ठीक है, तो अब राइट ट्री में हम यही वाला फंक्शन अप्लाई करेंगे, मतलब इन सब में हम फिर से वही फंक्शन अप्लाई करेंगे कि रूट कौन सी है, उसका लेफ्ट ट्री कौन सा है और उसका राइट ट्री कौन सा है। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, थोड़ा समझने में कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बट होना ये इसी तरह से। और इस मेथड को करने के बाद मैं आपको एक शॉर्टकट भी सिखाऊंगा, ताकि हम इसका शॉर्टकट मेथड से एकदम से आंसर यानी ऑर्डर ट्रेवर्सल बड़े आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, पहले इसका जो मेथड है उसको समझ लेते हैं। रूट, अब हम राइट ट्री की तरफ चले तो सबसे पहले रूट हमको क्या मिली? सी, तो सी इज ट्रेवर्स्ड, और सी के लेफ्ट में क्या क्या है और राइट में क्या क्या है? सी के लेफ्ट में है जी एंड एच,
तो जी एंड एच एक तरफ आ गए, मींस लेफ्ट ट्री की पोर्शन हो गए, और राइट ट्री के पोर्शन क्या हो गए हमारे पास, आई, जे एंड के। ठीक है, तो सी इज ट्रेवर्स, तो सी का नंबर आ गया। ओके, नाउ अब हम लेफ्ट ट्री की तरफ चले, इन दोनों में फिर से वही चीज अप्लाई करेंगे, मींस रूट लेफ्ट ट्री एंड राइट ट्री। इन दोनों में रूट कौन सी है, जी, तो जी इज ट्रेवर्स्ड, और इसका लेफ्ट ट्री कौन सा है, तो व्हेन जी इज ट्रेवर्स्ड तो इसका फिर लेफ्ट ट्री देखिए, राइट ट्री देखिए। तो जी का लेफ्ट ट्री तो हमारे पास एच है, बट राइट ट्री हमारे पास कुछ भी नहीं है, जी का राइट ट्री कुछ नहीं है, जे जे इसका लेफ्ट ट्री है। ठीक है, तो जी को ट्रेवर्स करेंगे अब हम। ठीक है, तो सी के बाद रूट को ट्रेवर्स करेंगे जी, तो जी का नंबर आ गया है। देन उसके बाद लेफ्ट ट्री पर गए, एच, क्या एच रूट है, नो, एच इज अ लीफ, तो मींस अब एच को एज इट इज ट्रेवर्स करेंगे। राइट ट्री में हमारे पास कुछ बचा नहीं, मतलब हम इस फंक्शन से बाहर आ गए। ठीक है, इस फंक्शन से जब बाहर आ गए, अब बचा हुआ पोर्शन हमारे पास ये है। ठीक है, इसमें फिर से वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए, रूट लेफ्ट ट्री एंड राइट ट्री। इन तीनों में रूट कौन सी है, आई, आई इज रूट, लेफ्ट ट्री कौन सा है, जे, और राइट ट्री कौन सा है, के। ठीक है, तो आई विल बी ट्रेवर्स, आई ट्रेवर्स हो गया। उसके बाद लेफ्ट ट्री का नंबर है जे, चेक करिए क्या जे रूट है, नो, जे इज लीव, तो इसका मतलब ये ट्रेवर्स की जाएगी। उसके बाद फिर के इज लीव, तो ये ट्रेवर्स की जाएगी। ओके, यानी अब हम इस फंक्शन से पूरे बाहर आ गए, एंड देन कंप्लीटली हमने इस पूरे के पूरे पोर्शन को फिनिश कर दिया है। ठीक है, तो दिस इज द प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ दिस गिवन बाइनरी ट्री। आई होप कि आप समझ पाए। अब आइए बात करते हैं इसके शॉर्टकट मेथड की, कि वो शॉर्टकट मेथड क्या है, एंड आई होप कि शॉर्टकट मेथड से ही आपको काम करना आसान रहे। शॉर्टकट मेथड से एकदम से हम कोई सा भी ट्रेवर्सल, मींस अभी तो हम प्री ऑर्डर की बात कर रहे हैं, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर हम बड़े आराम से निकाल पाएंगे। क्या है वो शॉर्टकट, देखिए शॉर्टकट के तौर पर हम क्या करें, ये जो हमारे पास दिया हुआ बाइनरी ट्री है, इसको एक पाथ में बंद कर लेते हैं। ठीक है, इसके चारों तरफ हम एक पाथ को ड्रॉ कर लेते हैं, मींस इस तरह से। ठीक है, ऐसे करके पूरे के पूरे ट्री को, सभी लीव, सारे रूट्स को ट्रेवर्स करते हुए इस तरह से करके हम वापस जहां से चले थे वहीं पर पहुंच गए। ओके, यानी हमने इस पूरे के पूरे ट्री को एक पाथ के अंदर बंद कर दिया। ठीक है, ओके, अब हम क्या करेंगे सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे और हम इस पाथ को ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है, इस पाथ को ट्रेवर्स करेंगे और इस पाथ के लेफ्ट में, इस पाथ के एग्जैक्टली लेफ्ट में, अब आप बोलेंगे ये तो राइट है। अब आप समझ लीजिए कोई बंदा अगर इस, मान लीजिए रोड है और इस पर ट्रेवर्स कर रहा है, मतलब वो चल रहा है इस सड़क पर, तो जाहिर सी बात है उसका लेफ्ट हैंड इधर होगा, और क्योंकि उसकी मूविंग डायरेक्शन फॉरवर्ड है, इधर की तरफ डाउनवर्ड्स है। ठीक है, तो उसके लेफ्ट में क्या पड़ने वाला है, ए देन बी। ठीक है, तो उस तरह से समझिए आप। ठीक है, तो हम यहां पर कॉन्सेप्ट लेंगे प्री ऑर्डर में, लेफ्ट साइड हमारे पास क्या क्या आइटम पड़ रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड हमारे पास क्या क्या आइटम पड़ रहे हैं, तो अब हम जैसे ही यहां पर इस पाथ को फॉलो करें, तो जैसे ही हम यहां पर पहुंचे तो लेफ्ट में सबसे पहले क्या पड़ा, ए, फिर वो नीचे आया नीचे इसी पाथ को फॉलो करते हुए, फिर लेफ्ट में क्या पड़ा, बी, फिर नीचे आए, लेफ्ट में क्या पड़ा, डी, फिर ये सड़क, ये जो पाथ है ये घूम गया, जैसे ही वो नीचे आया फिर लेफ्ट में क्या पड़ा, एफ, उसके बाद फिर बॉटम, एफ के बॉटम से होते हुए अब ये बेसिकली ऐसे जा रहे हैं ऊपर ऊपर। ठीक है, अब फिर ये बी के बॉटम में, अब देखिए पहली बार हमारे पास ई का, ई हमारे लेफ्ट में पड़ रहा है। ठीक है, ई हमारे लेफ्ट में पड़ा, मींस ई पर आ गए। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझिए कि ए, जब वो पॉइंटर जो मूव कर रहा है इस पाथ पर, वो ए के लेफ्ट साइड में है या नहीं है ना, तो ए के साइड में हुआ, बी के लेफ्ट साइड में भी हुआ, डी के लेफ्ट साइड में हुआ, एफ के लेफ्ट साइड में हुआ, फिर वो एफ के राइट में चला गया। ठीक है, एफ के राइट में चला गया, फिर ये डी के राइट में चला गया। ठीक है, राइट वाले को हमें नहीं देखना है, बी के बॉटम में है। ठीक है, ई के लेफ्ट में आया। ठीक है, ई के लेफ्ट में है तो उसको ट्रेवर्स कर दिया, फिर ये बी के बॉटम, ई के बॉटम में आया, ई के राइट में चला गया, ए के बॉटम में आ गया। ठीक है, तो जैसे ही आप जहां से चले थे वहीं पर आए, तो देखिए आप पूरा का पूरा आपने ये वाला ट्रेवर्स कर लिया, लेफ्ट ट्री को हमने पूरा का पूरा ट्रेवर्स कर दिया। अब हम आगे चले, देखिए सी के भी लेफ्ट में है तो सी विल बी ट्रेवर्स्ड, फिर वो इस पाथ को फॉलो किया, जी के लेफ्ट में। ठीक है, जी के लेफ्ट में, फिर नीचे आए, एच के लेफ्ट में है, फिर वो एच के बॉटम से होता हुआ एच के राइट में पहुंचा, जी के राइट में पहुंचा, सी के बॉटम में पहुंचा, आई के लेफ्ट में आया। ठीक है, आई विल बी ट्रेवर्स्ड, देन जे के लेफ्ट में आया, देन जे के बॉटम में, जे के राइट में, आई के बॉटम में, के लेफ्ट में, और उधर से लौटता हुआ के बॉटम में, के राइट, आई का राइट, सी का राइट, ए का राइट, और अब जहां से चलते हैं वहीं पहुंच गए। ठीक है,
तो इसका मतलब हमारे पास ये ऑर्डर का ट्रेवर्सल आया। आप इन दोनों को मैच करिए, ये दोनों बिल्कुल सेम आ गए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पाथ वाला मेथड ज्यादा सूट करेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में या एकेडमिक एग्जामिनेशन में भी इनके जब ऑर्डर ट्रेवर्सल्स पूछे जाते हैं तो स्टूडेंट के पास सब इतना ज्यादा टाइम होता नहीं कि वो उस पर्टिकुलर मेथड को अप्लाई करके, और क्योंकि उसमें गलती होने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा होती है, क्योंकि हम फंक्शन को बार बार रिकर्सिवली कॉल कर रहे होते हैं, कभी कभी एलिमेंट छूट जाते हैं, कभी कभी एलिमेंट 2 बार ट्रेवर्स हो जाते हैं, कंफ्यूजन होती है। तो आई सजेस्ट कि इस पाथ मेथड से आप इस पर्टिकुलर प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल को करिए, और इससे ये बिल्कुल इजी होने वाला है। ठीक है, अब हम समझने वाले हैं किस तरह से हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लगाते हैं। पहले हम फंक्शन से समझेंगे कि किस तरह से ट्रेवर्सल आती है, ठीक है, एंड देन फिर इसी पाथ मेथड को लेकर के इन ऑर्डर ट्रेवर्सल को समझेंगे। ठीक है, यही एग्जांपल मैं इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के लिए भी लेने वाला हूं। ठीक है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या होगा, ये जो फंक्शन है ये हो जाएगा लेफ्ट ट्री, रूट एंड राइट ट्री। मतलब सबसे पहले हम दिए हुए बाइनरी ट्री का लेफ्ट पोर्शन एक्सेस करेंगे, उसमें फिर उसके बाद फिर रूट एक्सेस करेंगे, एंड देन राइट ट्री को एक्सेस करेंगे। और ये रिकर्सिव फंक्शन पूरे के पूरे सब ट्री के साथ भी अप्लाई होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम अल्टीमेट रूट की बात करें, हम यहां से शुरुआत करें, तो लेफ्ट ट्री को एक्सेस करेंगे, रूट को बाद में करेंगे। मतलब ए जो है हमारा बाद में एक्सेस होने वाला है, पहले लेफ्ट की तरफ चलते हैं। ओके, लेफ्ट की तरफ जब चलते हैं तो हम अगर इसको समझें तो ए इज आर प्राइम रूट। ठीक है, और जो लेफ्ट पोर्शन में हमारे पास बचा दैट इज बी, डी, एफ एंड ई, ये हमारा लेफ्ट ट्री है। और राइट ट्री हमारे पास जो बचा दैट इज सी, जी, आई, एच, जे एंड के। ठीक है, ये हमारे पास राइट ट्री बचा। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारे पास अल्टीमेट रूट है वो तो बीच में एक्सेस की जाएगी। ठीक है, वो बीच में एक्सेस की जाएगी। ये फंक्शन प्राइम अगर इसके लिए कॉल होगा तो मतलब ए का जो प्लेस है वो कहीं ना कहीं इस पूरे ट्रेवर्सल में बीच में रहने वाला है। ओके, अब हम लेफ्ट ट्री की बात करें, लेफ्ट ट्री पर हम फिर से यही फंक्शन अप्लाई करते हैं। मतलब लेफ्ट ट्री, देन रूट, देन राइट ट्री। अब इस पूरे के पूरे पोर्शन में भी हम रूट को, यानी कौन सा रूट हुआ हमारे पास नेक्स्ट में देखें बी, तो जो बी है वो यहां पर आएगा, बी का लेफ्ट ट्री इधर और राइट ट्री उधर। तो बी को देखें तो बी हो जाएगा हमारे पास, बी का जो लेफ्ट ट्री है दैट इज डी एंड एफ, और राइट ट्री हमारे पास केवल ई। ठीक है, ये बचा। ठीक है, अभी हम ट्रेवर्सल को नहीं लिख रहे हैं, अभी हम देखेंगे बाद में। देन डी एंड एफ बेसिकली लेफ्ट ट्री हुआ। लेफ्ट ट्री पर हम फिर से ये चीज अप्लाई करेंगे, लेफ्ट ट्री, रूट एंड देन इट्स राइट ट्री। तो अगर हम लेफ्ट ट्री को देखें तो लेफ्ट ट्री में हमारे पास रूट कितना है, सॉरी लेफ्ट ट्री में हमारे पास रूट है हमारे पास डी हमारे पास रूट है। उसके बाद उसका लेफ्ट ट्री हमारे पास कुछ है क्या, नो। उसका राइट ट्री हमारे पास कुछ है क्या, यस, एफ। ठीक है, अब जब हमारे पास इधर कुछ नहीं बचा, क्या हम इसके लेफ्ट ट्री में कुछ अप्लाई कर सकते हैं, नो। तो इसका मतलब अब इसकी रूट एक्सेस की जाएगी, और सबसे पहले हमारे पास डी एज एन आउटपुट आएगा। डी हमारे सबसे पहले इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का आउटपुट बनेगा, मींस डी इज एक्सेस, देन राइट ट्री, देन एफ इज एक्सेस्ड। ओके, अब हम इस फंक्शन से बाहर आ गए, यानी हमने ये डी एंड एफ को एक्सेस कर लिया। अब किसका नंबर है, बी का, तो हम इस बी को ट्रेवर्स करेंगे। उसके बाद हम इधर आए, ई क्या हमारे पास क्या है, ई इज अ लीफ, तो जाहिर सी बात है बी के बाद जाहिर सी बात है एकदम से ई का नंबर आ गया। हम सब यहां से जब बैक हुए तो इसका मतलब अब हमने पूरा का पूरा लेफ्ट पोर्शन एक्सेस कर लिया है। नाउ ए की बात करें तो नाउ अल्टीमेट रूट विल बी ट्रेवर्स, तो नाउ ए विल बी ट्रेवर्स। ओके, अब सेम फंक्शन जो हमने यहां अप्लाई किए हैं वो रिकर्सिवली यहां पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब समझ लेते हैं, रूट की बात करते हैं, सॉरी राइट ट्री की बात करते हैं, तो सी, जी, आई, एच, जे, के। अब इसमें फिर से हम वही चीज अप्लाई करते हैं, फंक्शन लेफ्ट ट्री, रूट एंड देन राइट ट्री। ठीक है, अब इसमें बेसिकली देखा जाए रूट कौन सी है, इन सभी में सबसे पहले मिलने वाली रूट कौन सी है, सी। तो सी को हमने यहां रूट की तरफ लिखा, इसका बचा हुआ पोर्शन लेफ्ट की तरफ और राइट वाला पोर्शन राइट की तरफ। तो लेफ्ट में हमारे पास क्या है, जी एंड एच। ओके, जी एंड एच लेफ्ट में आ गया, राइट में हमारे पास आ गया आई, जे एंड के। ठीक है, अब हम पहले लेफ्ट को एक्सेस करेंगे, तो यानी जी और एच में देखिए हमारे पास फिर से इसी फंक्शन को कॉल करें, लेफ्ट, रूट एंड राइट। ठीक है, इन दोनों में रूट कौन सी है, इन दोनों में रूट देखा जाए तो जी है, तो जी का नंबर रूट पर आ गया। इसके लेफ्ट में कुछ है क्या, जी के लेफ्ट में एच है, राइट में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जी के लेफ्ट में एच है, राइट में कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्या अब हम फिर से अप्लाई करें, एच के लेफ्ट में कुछ है, नो। क्या एच रूट है, नो, एच तो लीव है। इसका मतलब अब ट्रेवर्सल यहां से शुरू होगा। अब किसका नंबर है ट्रेवर्स करने का, एच, आगे कुछ
बेसिकली इस रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करने का कोई मतलब नहीं है और वो कॉल हो भी नहीं रहा, क्योंकि देखिए कॉलिंग कहां लगाई जाएगी, जहां पर भी हमें सूटेबिलिटी मिलेगी। ठीक है, सूटेबिलिटी यहां पर मिल नहीं रही क्योंकि दोनों लीव हैं, ये लीव है अपने आप में, तो यहां से तो अप्लाई होगा नहीं, तो एच विल बी ट्रेवर्स। ठीक है, देन किसका नंबर है, जी। ओके, जी इज ट्रेवर्स। इसके राइट में कुछ है नहीं हमारे पास, इसका मतलब हमने ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन एक्सेस कर लिया है। अब किसका नंबर है, सी का नंबर है, तो सी विल बी ट्रेवर्स। अब ये जो बचे हमारे पास आई जे के, इसमें भी हम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट को ट्रेवर्स करेंगे, देन रूट को ट्रेवर्स करेंगे, देन राइट को ट्रेवर्स करेंगे। इन तीनों में हमारे पास रूट कौन सी है, आई, तो आई रूट हो गया है, और आई के लेफ्ट में जे है और आई के राइट में के है। ठीक है, जे भी हमारे पास लीफ है, के भी हमारे पास लीफ है। ठीक है, तो इसका मतलब अब जे का नंबर है, तो जे विल बी ट्रेवर्स, देन आई विल बी ट्रेवर्स, देन राइट ट्री, मींस आई जे आई के। तो ये पैटर्न हो जाएगा जे आई एंड के, ये ट्रेवर्स हो गए। हम जब इस फंक्शन से बाहर आए तो ये वाला राइट पोर्शन हमने एक्सेस कर लिया है, और जब हम यहां पर आए तो हमने सारी सी बात है पूरा का पूरा एक्सेस कर लिया है। ठीक है, तो इस तरह से करके हमारे पास ये इसका ट्रेवर्सल आने वाला है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। अब शॉर्टकट मेथड से समझते हैं। शॉर्टकट मेथड के लिए हमने इसके चारों तरफ जो पाथ जैसे प्री ऑर्डर में डिजाइन किया था वैसे का वैसे ही पाथ रहने दिया है, और इन ऑर्डर में बेसिकली हम देखेंगे कि हम बॉटम में किसके पहुंच रहे हैं। ठीक है, हम जिस भी पर्टिकुलर नोड के बॉटम में पहुंचेंगे उसे सबसे पहले एक्सेस करेंगे, एंड देन ऑन उसके बेसिस पर हम यहां पर पैटर्न को डिजाइन करेंगे, यानी अपने ट्रेवर्सल को डिजाइन करेंगे। ओके, तो हम फिर से वहीं से ट्रेवर्सल स्टार्ट करते हैं, अपना ट्रेवर्सल स्टार्ट करते हैं। ये इसके ए के लेफ्ट में है, एक्सेस नहीं करना क्योंकि मतलब बॉटम में जाना है। बी के लेफ्ट में है, कोई कुछ भी एक्सेस नहीं करना। डी के लेफ्ट में है, कुछ भी एक्सेस नहीं करना। नाउ जब हम इस पास से घूमे तो हम डी के एक्चुअली बॉटम में आए, सबसे पहले हम डी के बॉटम में आए। ठीक है, तो हम डी के जब बॉटम में आए तो डी विल बी ट्रेवर्स्ड। ओके, फिर हम इधर चले, एफ के लेफ्ट में है, अभी एक्सेस नहीं करना है, बट अभी हम जब घूमने लगे हैं तो एफ के बॉटम में आए। ठीक है, तो एफ विल बी ट्रेवर्स्ड। ओके, अब हम एफ के लेफ्ट राइट में आ गए, ऊपर चले, डी के राइट में आ गए, बट डी तो हमारे पास ट्रेवर्स हो चुका है। अब देखिए पहली बार हम बी के बॉटम में हैं। ठीक है, पहली बार हम बी के बॉटम में है तो बी विल बी ट्रेवर्स्ड। ठीक है, नाउ ई के लेफ्ट में है, अभी ट्रेवर्स नहीं करना, लेकिन जब नीचे से ऐसे घूमने लगे तो ई के बॉटम में पहुंचे तो ई विल बी ट्रेवर्स्ड। देन ई के राइट में कोई दिक्कत नहीं, बी के राइट में ऑलरेडी ट्रेवर्स। ठीक है, कोई भी नोड दो बार ट्रेवर्स नहीं होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो बी के राइट में आए, देन ए के बॉटम में, पहली बार हम ए के बॉटम में आए तो ए का बॉटम आ गया। देन सी के लेफ्ट में नहीं एक्सेस करना, जी के लेफ्ट में नहीं एक्सेस करना, एच के लेफ्ट में एक्सेस नहीं करना। नाउ एच के बॉटम में, नाउ एच विल बी ट्रेवर्स्ड। देन नीचे आए, ऊपर चले। अब देखिए, अब हम यहां से क्रॉस कर रहे हैं तो एक बार को हम जी के बॉटम में भी हैं। ठीक है, ये उसी तरह से जैसे कि हमने यहाँ पर डी का बॉटम लिया था, क्योंकि इसके लेफ्ट में कुछ नहीं था, ऐसे ही उसके राइट में कुछ नहीं है। अगर राइट में होता तब तो हमारे पास जी का बॉटम ट्रेवर्स होता, लेकिन जब हम जैसे ही ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो जी का बॉटम भी यहाँ पर ट्रेवर्स हो रहा है। ठीक है, तो जी के बॉटम में थे तो जी का बॉटम ट्रेवर्स हुआ। नाउ सी का बॉटम, देन आई का लेफ्ट, नो नीड टू ट्रेवर्स, जे का लेफ्ट, नो नीड टू ट्रेवर्स, बट जब वो यहां से टर्न कर रहे हैं तो जे के बॉटम में आ रहे हैं, जे। देन ऊपर गए, आई के बॉटम में है, दैट इज आई विल बी ट्रेवर्स, एंड देन के लेफ्ट में है, अभी ट्रेवर्स नहीं करना, जब इधर से टर्न करने लगे तो के का बॉटम विल बी ट्रेवर्स। देन के का राइट, नो नीड टू ट्रेवर्स, आई का राइट, नो नीड टू ट्रेवर्स, सी का राइट एंड ए का राइट, और हम जहां से चले थे वहीं पर पहुंच गए। तो दिस इज दी इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। आप दोनों को मैच करिए, डी एफ बी, ई ए एच, जी सी, जे आई के। ठीक है, तो दोनों तरह से हमारे पास सेम आउटपुट आ रहा है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल को हम किस तरह से अप्लाई करेंगे। उसमें भी हम शॉर्टकट मेथड देखेंगे और फंक्शन को देखेंगे। इसी एग्जांपल को पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल से समझते हैं। पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल का जो फंक्शन होता है उसमें सबसे पहले हम लेफ्ट ट्री को एक्सेस करेंगे, देन राइट ट्री को एक्सेस करेंगे, उसके बाद रूट का नंबर रहेगा। और ये कॉन्सेप्ट हर एक रूट के साथ अप्लाई होने वाला है, मतलब जब भी रूट मिलेगी तो रूट सबसे बाद में एक्सेस की जाएगी, पहले लेफ्ट पोर्शन, फिर राइट पोर्शन एंड देन रूट। ठीक है, तो अभी हम देखें हमारे पास जो अल्टीमेट रूट है दैट इज ए। जाहिर सी बात है ए सबसे बाद में ट्रेवर्स की जाएगी,
तो इसका जो लेफ्ट ट्री है दैट इज बी डी ई एंड एफ इज अ लेफ्ट ट्री। देन राइट ट्री के एलिमेंट है हमारे पास सी जी आई एच जे एंड के एंड देन फाइनली ए। ठीक है, तो हमारे पास लास्ट में, सबसे लास्ट में हमारे पास रूट मिलने वाली है, जो भी प्राइम रूट होगा वो सबसे लास्ट में मिलेगी। ओके, अब हमें क्योंकि सबसे पहले लेफ्ट ट्री को एक्सेस करना है तो लेफ्ट ट्री पर फिर से हम इसी फंक्शन को कॉल करते हैं, मींस इसका लेफ्ट ट्री देन राइट ट्री एंड देन रूट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम रूट देखें बी। ठीक है, अगर हम लेफ्ट पोर्शन पे आए तो इन सब में सबसे पहले हमें रूट मिली बी, तो बी का मतलब यहां पर, बी का मतलब हो गया, मैं इधर को लिख देता हूं इसको, तो बी सबसे बाद में ट्रेवर्स की जाएगी और बी का लेफ्ट ट्री इधर लिखा जाएगा, बी का राइट ट्री यहां लिखा जाएगा। तो बी का लेफ्ट ट्री हमारे पास क्या है, डी एंड एफ। ओके, तो डी एंड एफ हमारे पास इसके लेफ्ट ट्री हैं और बी का जो राइट ट्री है दैट इज ई, इसका प्लेसमेंट इस तरह से होगा। ठीक है, अब फिर से हम इस पर्टिकुलर पोर्शन पर यानी लेफ्ट ट्री को एक्सेस करेंगे और फिर से इसी फंक्शन को कॉल करेंगे, मींस लेफ्ट ट्री राइट ट्री एंड रूट। तो इन दोनों में रूट देखिए कौन सी है, दैट इज डी। तो डी का नंबर यहां पर आ गया। इसका लेफ्ट ट्री देखिए क्या है, कुछ भी नहीं है, और इसका राइट ट्री क्या है हमारे पास, एफ। ठीक है, हम एक रूट को जब एक्सप्लोर करते हैं तो इस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका राइट ट्री आ गया हमारे पास एफ। क्या आगे कुछ और गुंजाइश बची एक्सप्लोर करने की? नहीं, क्योंकि अब हमारे पास लेफ्ट में कुछ भी नहीं है। तो अब सबसे पहले हम यहां पर, अब जब एक्सेस करना शुरू करेंगे तो राइट ट्री का नंबर यानी सबसे पहले एक्सेस किया जाएगा एफ देन डी। तो इस पूरे के पूरे पोर्शन का काम खत्म होगा, तो हमारे पास ऑर्डर ट्रावर्सल क्या बनेगा, एफ कॉमा डी। देन ऊपर चले, इन दोनों का काम फिनिश हो गया, देन राइट ट्री ट्रेवर्स करना था, मींस ई। क्या ई हमारे पास रूट है? नो, ई हमारे पास रूट नहीं है। अगर ये रूट होता तो फिर से हम यहीं पर ये वाला फंक्शन कॉल करते, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो अब हमारे पास इसका नंबर है, मींस ई इज ट्रेवर्स्ड। ओके, देन बी इज ट्रेवर्स्ड। ओके, अब जब ऊपर आए तो यानी हमने इन चारों का काम फिनिश कर लिया है, मतलब हमने अल्टीमेट इस पूरे प्राइम रूट के रेस्पेक्ट में जो लेफ्ट ट्री था उसको पूरा का पूरा एज पर दी फंक्शन ट्रेवर्स कर दिया है। अब हमारे पास किसका नंबर है? अब सेम चीज हमारे पास इसके लिए यानी राइट ट्री के लिए अप्लाई होने वाली है। अब जब हम राइट ट्री पर फिर से यही फंक्शन कॉल करेंगे, मींस लेफ्ट राइट एंड रूट। तो इन सभी में आप देखिए सबसे पहली रूट कौन सी है, सी। तो इसका मतलब सी तो चली जाएगी राइट प्लेस, सबसे राइट साइड पर यानी रूट साइड पर, और सी का जो भी लेफ्ट ट्री है वो इधर लिखा जाएगा, सी का जो भी राइट ट्री है वो यहां लिखा जाएगा। तो सी के राइट ट्री में हमारे पास क्या मिल रहा है, आई जे के। ठीक है, आई जे के, और लेफ्ट में क्या मिला है, जी एंड एच। ओके, ये मिलने वाला है। ठीक, अब सबसे पहले हमें, क्योंकि इसके लेफ्ट में कुछ ना कुछ मिल रहा है एलिमेंट, तो हम फिर से यहां पर यही पूरे के पूरे फंक्शन को कॉल करेंगे, मींस लेफ्ट राइट एंड रूट। ठीक है, लेफ्ट राइट एंड रूट। अब इन दोनों में रूट कौन सी है, दैट इज जी। तो जी विल बी एट लास्ट पोजीशन एट द रूट साइड। इसके लेफ्ट में क्या है, एच, और इसके राइट में क्या है, मीन जी के राइट में क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है। क्या लेफ्ट हमारे पास नल है? नहीं। एच को फिर एक्सप्लोर करने की कोशिश करिए, क्योंकि एच हमारे पास लीव है तो एक्सप्लोर नहीं की जा सकती। इसका मतलब हम रुक गए। अब हम ट्रेवर्सल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एच को ट्रेवर्स करेंगे, राइट में इसके कुछ है नहीं, देन जी। तो एच जी, इसका ट्रेवर्सल में आएगा एच एंड जी। ऊपर चले, एच एंड जी का काम फिनिश हो गया। नाउ राइट प्लेस। ठीक है, राइट ट्री है ना, इसको एक्सेस करेंगे फिर से इसमें यही वाला फंक्शन कॉल होगा, लेफ्ट ट्री राइट ट्री एंड रूट। ठीक है, आई जे के में रूट देखिए कौन सी है, आई। तो जाहिर सी बात है आई रूट प्लेस पर चला गया। एंड देन आई का लेफ्ट ट्री क्या है, जे, राइट ट्री क्या है, के। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। अब क्या इन पे फिर से फंक्शन कॉल किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि दोनों तो लीव है। ठीक है, जब लीव है तो हम बेसिकली क्या करेंगे, ट्रेवर्सल स्टार्ट करेंगे, जे के आई, इन तीनों को ट्रेवर्स करेंगे। तो ये हो जाएगा जे के एंड आई। ये तीनों ट्रेवर्स हो गए। ऊपर आए फंक्शन में हमारे पास किसका नंबर है, सी। सी को ट्रेवर्स करेंगे, सी इज ट्रेवर्स। ओके, हम लोग ऊपर आए तो इतना पोर्शन फिनिश हो गया, मींस अब किसका नंबर है, ए का, जो कि हमारे पास अल्टीमेट यानी प्राइम रूट है। तो दिस इज दी पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। अब समझते हैं शॉर्टकट मेथड से, यानी इस पाथ मेथड से इसको किस तरह से करेंगे। देखिए, पाथ मेथड से करने के लिए हम यहां पर अब राइट पोजीशन देखने वाले हैं। मतलब जब हमारा कर्सर किसी नोड के राइट साइड में होगा तो उस पर्टिकुलर नोड को हम ट्रेवर्स करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग हमें इधर से ही करनी है। ठीक है, तो जब हम इधर से स्टार्टिंग करेंगे तो ए के लेफ्ट में अभी हमारा कर्सर है, मींस जो भी इसको आप सपोज कर्सर समझ लीजिए। तो
तो ए के लेफ्ट में पहुंचे, नहीं ट्रेवर्स करना, हमें तो राइट देखना है। बी के लेफ्ट में पहुंचे, नहीं करना। डी के लेफ्ट में पहुंचे, नहीं करना। डी के बॉटम में पहुंचे, नहीं करना। एफ के लेफ्ट में पहुंचे, नहीं करना। एफ के बॉटम में पहुंचे, अभी नहीं, बट सबसे पहले हम एफ के राइट में पहुंचे, मींस एफ इज द नोड जिसके सबसे पहले हम राइट में पहुंचे, तो एफ विल बी ट्रेवर्स्ड। देन ऊपर की तरफ आए और ऊपर आते हुए अब हमें डी के राइट में हम पहुंचे, तो डी विल बी ट्रेवर्स्ड। देन यहां से घूमते हुए बी के बॉटम में आए और वहीं से फिर ई के लेफ्ट में निकल गए, फिर ई के बॉटम में आए, देन ई के राइट में आए। तो जब भी राइट में आएंगे तब ट्रेवर्स करेंगे, तो दैट इज ट्रेवर्स। ओके, फिर जब ऊपर आ रहे हैं तो अब हम बी के राइट में आए, ठीक है, तो बी के राइट में आए तो बी विल बी ट्रेवर्स। अब हम ऊपर पहुंचे, ए के बॉटम से ही हम नीचे की तरफ निकल गए, ठीक है, तो ए इसका मतलब अभी ट्रेवर्स नहीं होगा। सी के लेफ्ट में रहे और वहीं से और लेफ्ट निकल गए, जी के लेफ्ट में पहुंचे और लेफ्ट निकल गए, एच के लेफ्ट में पहुंचे, अभी ट्रेवर्स नहीं करना। एच के बॉटम में पहुंचे, अभी ट्रेवर्स नहीं करना, बट अभी एच के राइट में आ गए, तो एच के राइट में आ गए तो एच के राइट में हमने ट्रेवर्स कर दिया। ओके, ऊपर की तरफ आए, जी के बॉटम में, अभी ट्रेवर्स नहीं करना, लेकिन जब ऊपर आए तो जी के राइट में भी है, ठीक है, तो जी विल बी ट्रेवर्स्ड। ठीक, ऊपर आए, सी के बॉटम में है और वहीं से हम आई की तरफ निकल गए, ठीक, लेफ्ट राइट में नहीं आए। ऐसे फिर आई के लेफ्ट में है, अभी ट्रेवर्स नहीं करना। जे के राइट लेफ्ट में है, अभी ट्रेवर्स नहीं करना। जे के बॉटम में है, अभी ट्रेवर्स नहीं करना, बट जे के राइट में पहुंचे तो जे के राइट में ट्रेवर्स किया जाएगा जे को। देन आई के बॉटम में है, अभी ट्रेवर्स नहीं करना। के लेफ्ट में है, अभी नहीं। के बॉटम में है, अभी नहीं, बट के अब जब राइट में आए तो ट्रेवर्स किया जाएगा। और उधर से जब लौट रहे हैं तो आई के भी राइट में आए, सी के भी राइट में आए एंड देन ए के राइट में आए, तो आई सी एंड ए, आई सी एंड ए विल बी ट्रेवर्स्ड एंड देन फाइनली हम जहां से चले थे वहीं पर पहुंच गए। तो दिस इज द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल थ्रू द पाथ मेथड। तो आप इन दोनों को बैच कर लीजिए, एफ डी ई बी एच जी जे के आई सी ए, ठीक है। तो दोनों मेथड से हमारे पास सेम आंसर आने वाला है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है क्योंकि इसमें फंक्शंस को आप रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं। ये बिल्कुल सुटेबल है आपके एकेडमिक एग्जामिनेशन के लिए, जल्दी से काम करने के लिए। पाथ खींचिए और तीनों ट्रेवर्सल इसकी बेसिस पर ही हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। बस हमें ध्यान रखना है कि प्री ऑर्डर में हम लेफ्ट को देखेंगे, मतलब जब नोड के लेफ्ट में हमारा कर्सर होगा तो उन नोड्स को ट्रेवर्स करेंगे। जब हम इन ऑर्डर की बात करेंगे तो जब नोड के बॉटम में होगा तब हम उस नोड को ट्रेवर्स करेंगे, और जब हम प्री पोस्ट ऑर्डर की बात करेंगे तो जब हम नोड के राइट साइड में होंगे तब हम उसको ट्रेवर्स करेंगे। तो आई होप कि आपको ट्री ऑर्डर ट्रेवर्सल पूरी तरह से क्लियर हुआ है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं, देखिए एकेडमिक एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि आपको दो ट्रेवर्सल दिए होंगे, पोस्ट ऑर्डर इन ऑर्डर या इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर, कोई से भी दो ट्रेवर्सल दिए होंगे और उसके बेसिस पे या तो आपको थर्ड ट्रेवर्सल डिजाइन करना है या हमें ट्री डिजाइन करना है। तो हम ट्री डिजाइन कर सकते हैं और जब एक बार ट्री हमारा इजीली डिजाइन हो जाएगा तो उसके बेसिस पर फिर हम थर्ड ट्रेवर्सल को इजीली इस मेथड से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझने वाले हैं कि हमको दो ट्रेवर्सल दिए गए होंगे, उस ट्रेवर्सल को एनालाइज करके हमें ट्री का कंस्ट्रक्शन करना है, क्योंकि हम ट्री से तो बेसिकली ट्रेवर्सल बनाना सीख गए, लेकिन हम ट्रेवर्सल दिया गया है तो उससे ट्री किस तरह से बनाएंगे, तो उसके लिए हमें कम से कम दो ट्रेवर्सल जरूर दिए गए होंगे, ठीक है, क्योंकि आप सिंगल ट्रेवर्सल से आप इसको नहीं बना सकते, ठीक है। तो जब दो ट्रेवर्सल दिए गए होंगे, या तो इन ऑर्डर प्री ऑर्डर, और उसके बेसिस पर बाइनरी ट्री किस तरह से डिजाइन होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम इसी टॉपिक को समझने वाले हैं। थैंक यू सो मच।